आज हम लोग बनाएंगे खट्टा मीठा अचार। ये सिंधी अचार है। इसमें खट्टा, मीठा, तीखा तीनों फ्लेवर रहेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। खट्टी मीठी सिंधी खटाइण। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए हम लोग कच्चे आम ले लेंगे, यानी कैरी, राजापुरी ले या तोतापुरी लें। इससे पहले अच्छे से धो लेंगे और टॉवल से इसे पोंछना है। इसके बाद इसे छील के हम लोग कद्दूकश कर लेंगे, यानी ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने के बाद हम लोग एक पैन ले लेंगे। उसमें हमें तेल नहीं डालना है, खाली पैन ले लेंगे। उसमें डालेंगे ये ग्रेट की हुई कैरी और इसे हमें धीमी आंच पे थोड़ा सा भूनना है। आंच को कम रखें या मीडियम रखें, तेज़ नहीं रखना है हमें। इसे अच्छे से घुमाते हुए भूनते जाएंगे तो इसमें से पानी भी निकलेगा और इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, हल्का ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अराउंड 5 मिनट इसे हम लोग भून लेंगे। इसके बाद इसमें हमें डालनी है शक्कर। तो शक्कर हम लोग जितनी कैरी लेंगे उसकी आधी हमें शक्कर डालनी है। आम अगर बहुत खट्टे और कच्चे हैं तो आधे से थोड़ी ज़्यादा डालनी है। तो यहाँ पे मैं जो कैरी यूज़ कर रही हूँ वो कच्चे हैं। वो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आम लिए हैं तो मैंने उस पर 300 ग्राम शक्कर डाली है। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। अगर आप 1 किलो आम ले रहे हैं तो उसमें 500 to 600 ग्राम जो है हमें शक्कर डालनी है। इसे अच्छे से घुमाते हुए भूनना है। देखिए शक्कर अच्छे से पिघल चुकी है। आंच को मीडियम ही रखेंगे, तेज़ नहीं करना है। इसमें डालेंगे काली मिर्च 1 चम्मच। अचार का मसाला डालेंगे इसमें 2 चम्मच डालेंगे अचार का मसाला। 2 बड़ी इलायची डालेंगे, 3 से 4 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच इसमें डालेंगे सौंफ, 3-4 लौंग, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है नमक। अचार का मसाला घर पे कैसे बनाएं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ऊपर आई बटन पे भी दिया है, ज़रूर देखें। खटाइण जो मसालों से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हमें भूनना है और इसका पानी हमें सुखाना है। चाशनी जैसे एक तार की चाशनी बने तब तक इसे पकाएंगे। इसमें हम लोग थोड़े तेज पत्ते भी डाल देंगे, 3-4 तेज पत्ते डालेंगे और इसे पकाते जाएंगे जब तक चाशनी अच्छे से पक जाए और हमारी कैरी भी अच्छे से पक जाए। तब तक हमें इसे भूनना है। आंच को धीमा रख के करेंगे हम लोग और ज़्यादा ऐसे नहीं सुखाना है क्योंकि ये रखने के बाद भी सूख जाता है। तो हल्का हल्का इसमें जब पानी रहेगा चाशनी का तो हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। चेक करें हाथ से कि चाशनी अच्छे से बनी है कि नहीं। एक तार की चाशनी बन रही है, मीन्स ये हमारी अचार तैयार है। कुछ सेकंड्स के लिए घुमाएंगे और गैस ऑफ कर देंगे। रखने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाता है। देखिए ये रखने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद ठंडा हो गया है और ये पहले से गाढ़ा हो चुका है। इसे हम लोग एयर टाइट कंटेनर में बंद करके स्टोर करके रख सकते हैं महीने भर के लिए और फ्रिज में ये 2 से 3 महीने चलेगा। ध्यान रहे चाशनी जो है अच्छे से पकी हुई रहनी चाहिए, नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है अचार। एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।